हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये क्या होती है, जब कोई पार्टनरशिप एंटर्ड होती है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, जब उसका टाइम ओवर हो जाता है तो सिचुएशन में वो कम्स टू एन एंड होती है। फिर अगर पार्टनर्स चाहें कि वो कैरी ऑन कर सकें उस बिजनेस को आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, तो सिचुएशन में जो पार्टनरशिप होती है वो कहलाती है पार्टनरशिप एट विल। तो उसमें हमने डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में कि किस तरीके से कोई नया पार्टनर कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में आता है और क्या लाइबिलिटी होती है इनकमिंग पार्टनर की। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कोई आउटगोइंग पार्टनर का मतलब वो होता है वो पार्टनर जो रिटायर्ड हो चुका है फर्म से। फर्म रिकन्स्टिट्यूट होती है बाय द रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर रह जाते हैं। ठीक है, तो एन आउटगोइंग पार्टनर मीन्स अ पार्टनर who has retired from a firm. The firm is reconstituted by the remaining पार्टनर्स। ये जो फर्म है ये रिकन्स्टिट्यूटेड हो सकती है जो पार्टनर रह जाते हैं पार्टनरशिप फर्म में उनके द्वारा। ठीक है, सेक्शन 32 कंटेम्पलेट्स। सेक्शन 32 जो है वो 3 वेज करता है कंटेम्पलेट, जहाँ पर पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से। तो कंटेम्पलेट्स 3 वेज in which a partner may retire from the firm। ठीक है, वो कौन कौन से वे होते हैं। फर्स्ट वे आता है जब वो रिटायर होता है उस टाइम पे सभी पार्टनर्स की रजामंदी से, सहमति से। तो फर्स्ट ही में retire at any time with the consent of all other partners। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है जहाँ पर कोई एग्रीमेंट हो बिटवीन पार्टनर्स के बीच में रिटायरमेंट के बारे में, और एक पार्टनर रिटायर हो सकता है इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ दैट एग्रीमेंट। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो एग्रीमेंट बना होगा बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, तो वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स about retirement, a partner may retire in accordance with the terms of that agreement। ठीक है, ये हुआ सेकंड वे। अब थर्ड वे क्या आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, जहाँ पर पार्टनरशिप एट विल हो। पार्टनर रिटायर हो सकता है अपने राइट्स बाय गिविंग टू हिज पार्टनर्स अ नोटिस। वो क्या करता है, एक नोटिस दे देता है अपने बाकी के पार्टनर्स को कि उसकी मर्जी है कि वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाना चाहता है। तो सिचुएशन में सेक्शन 32 क्लियरली कॉम्प्रहेंड्स करता है एक सिचुएशन जहाँ पर पार्टनर रिटायर होता है बिना डिसॉल्व हुए फर्म के। ठीक है, तो वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, a partner may retire। Section 32
clearly comprehends a situation where a partner may retire without dissolving the firm. सेक्शन 36 परमिट करता है कि एक रिटायरिंग पार्टनर जो है वो कैरी ऑन कर सकता है बिजनेस, compete कर सकता है फर्म के साथ, वो एडवर्टाइज करता है उस बिजनेस का, लेकिन सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। वो यूज़ नहीं कर सकता कंपनी का, फर्म का नाम, और ना ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कि वो कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये होता है सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 इन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट लाइबिलिटी क्या होती है रिटायर्ड पार्टनर की। तो लाइबिलिटी ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर सेक्शन 32 प्रोवाइड्स करता है कि जो रिटायर पार्टनर है वो कंटिन्यू करता है जब तक कि वो लायबल होता है सभी एक्ट्स के लिए फर्म के जो बिफोर होते हैं उसके रिटायरमेंट से, जब तक कि वो डिस्चार्ज नहीं कर देता अपनी लायबिलिटी। ठीक है, वो डिस्चार्ज हो सकता है लायबिलिटी से टू एनी थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट। तो सिचुएशन में दो कंडीशंस आती हैं, तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं उनको भी देखते हैं। तो सेक्शन 32 प्रोवाइड्स दैट a retired partner continues to be liable for all the acts of the firm done before his retirement unless he is discharged from his liability. He may be discharged. He may be discharged from liability to any third party for the acts of the firm done before his retirement if फर्स्ट आता है देयर इज एन एग्रीमेंट, जब कोई एग्रीमेंट उसके द्वारा बनाया हुआ है मेड बाय हिम किसी थर्ड पार्टी के साथ विद द थर्ड पार्टी एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स। ये क्या करेगा, ये इम्प्लाई करेगा प्रिंसिपल ऑफ नोवेशन को। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका कि देयर इज़ एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट है, इम्प्लाइड एग्रीमेंट टू द एबव इफेक्ट। तो देयर इज़ एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट टू, ठीक है, ये एग्रीमेंट इम्प्लाइड हो सकता है बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग। कोई डील हो रही है बिटवीन थर्ड पार्टीज़ के बीच, रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच, जहाँ पर थर्ड पार्टी को नॉलेज थी रिटायरमेंट की। ठीक है, तो सच एन एग्रीमेंट may be implied by a course
of dealing between such third party and the remaining partners after the third party had knowledge of रिटायरमेंट, ठीक है। और सेक्शन 32 प्रोवाइड करता है कि जो रिटायर्ड पार्टनर है अलॉन्ग विद अदर पार्टनर्स वो होता है एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, वो कंटिन्यू होता है टू बी लायबल एज पार्टनर टू थर्ड पार्टीज़ फॉर एनी एक्ट, जो भी उसके द्वारा डन किया गया उनमें से आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब तक कि पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता रिटायरमेंट का, ठीक है। तो a retired partner along with other partners at the time of his retirement continues to be liable as partner to third parties for any act done by any of them after the retirement of partner until a public notice is given of रिटायरमेंट, ठीक है। ये हुआ आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो एक बार स्टूडेंट इससे हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।